phonetics. We have listened so many times the words phonetics, और आपने इस पे कई बार काम किया होगा कि phonetics बच्चों को पढ़ा रहे, A का साउंड आ आता है, B का साउंड बा आता है, बट ये लिमिटेड है। सबसे पहले आप सबको और हम सबको लर्न करना है कि ये phonetics डेवलप कहाँ है। The meaning of the phonetics, the system of speech sound of a language or a group of language. A study of the systematic classification of the sound made spoken utterances. ये जो हम words या sentences use करते हैं, उसका sound क्या निकल रहा है? That is called the phonetic. और वो अगर proper sound में नहीं है, तो words का pronunciation क्या हो जाता है? वो wrong हो जाता है। तो हम सबको जो वर्क करना है वो हमारे फोनेटिक्स पे। अगर हमने बच्चों को स्टार्टिंग से फोनेटिक्स सिखा दिया तो वो बच्चे भी सीख जाएंगे कि हमें एक वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ही हमारी प्रॉपर इंग्लिश में है। हमें बहुत सब कुछ आता है बट हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो वी नेवर बी अ गुड स्पीकर। सुनने में ही अच्छा नहीं लगेगा। जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है उसको अच्छा ही नहीं लगेगा कि ये तो गलत सला, सा का सा, जा का जा, ये सारी चीजें निकल रही है। तो फोनेटिक्स जो है वो हमारे वर्ड्स का साउंड कैसे निकलना है, किस तरह से निकलना है, वो कहलाता है हमारा फोनेटिक्स। द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्क्रीट अल्टरकेस एंड कॉन्क्रीट इंडिविजुअल स्पीच। ये जितना पूरा सेंटेंस है या एक वर्ड है, उन सभी चीजों का जो साउंड निकल के आ रहा है उसे कहते हैं हम फोनेटिक। फोनेटिक इज द स्टडी टू स्पीच, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक, acoustic phonetic and auditory phonetic. There are three types of the phonetics. Articulatory phonetics said how speech sound are produced. ये जो हमारा ग्लैंड है, यहाँ से जो साउंड डेवलप हो रहा है इसे हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी। इस यहाँ साउंड एग्जैक्टली यहाँ से डेवलप होता है, दिस पोजीशन यहाँ से डेवलप होता है। उसके बाद सेकेंड आता है acoustic, दैट ट्रांसमिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्पीच साउंड। जब यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज करता है, यहाँ से यहाँ आता है, और वो जो साउंड डेवलप करता है, जो वाइब्रेशन, आप इसे जरा सा टच करके देखिए और कुछ बोलिए, एक वाइब्रेशन सा होगा। उस वाइब्रेशन के साथ जब ये वर्ड्स हमारे ऑडिटरी फोनेटिक्स में आते हैं, प्रिपरेशन साउंड स्पीच, दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन और अ फोनेटिक। परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, परफेक्ट फोनेटिक। यहाँ से यहाँ जैसे ही आए और ये वर्बल के साथ आए तो ये हमारे फोनेटिक्स को डेवलप कर रहे हैं। दिस इज द 3 स्टेजेस। नेक्स्ट वन, observation. What is the phonetics? The observation of how people say things, the discrimination of English language at the level of pronunciation, the measurement of pronunciation event, the modeling of the pronunciation behavior and explanation of the communication contribute pronunciation pattern. हम अपने phonetics और अपने pronunciation को जो improve कर सकते हैं या उस पर वर्क करना है, किस तरह से करना है, this is the steps. You have to listen carefully. हम ऑब्जर्व करें लोगों को कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, क्या ये सही प्रोनाउंसिएशन है। उस पर जैसे ही वर्क करना आप शुरू करेंगे तो आपका फोनेटिक्स, आपके प्रोनाउंसिएशन अपने आप ठीक हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन, स्पोकन लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। हम उस चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने सुना था क्या सेम एज इट इज वैसे ही अप्लाई किया है और अदर लैंग्वेज, या हमारा प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो रहा है। मेजरमेंट, मेजर करें कितने लेवल तक किया है। यू शुड ग्रेड अप टू 10 मार्क्स में ग्रेड अप कीजिए। मैंने कुछ भी सुना है उसे 10 मार्क्स में ग्रेड अप किया, आप सामने मिरर के सामने खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को खुद से मार्किंग कीजिए। 5, 10, 9, 8, whatever you have to go. But the measurement should be very carefully. You have to measure yourself. आपका मेजरमेंट बहुत क्लियरली होना चाहिए कि क्या आपने बिल्कुल कॉपी किया है या नहीं किया है।
मॉडलिंग, प्रोनाउंसिएशन बिहेवियर। हमारा प्रोनाउंसिएशन जो बिहेवियर है, प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ ही साथ एग्जैक्टली हमारे बिहेवियर, हमारे एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी चेंज। सब चेंज हो जाते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होता है तो सामने वाले को, मैं बार बार यही कहूंगी कि सामने वाले को सुनने में भी अच्छा नहीं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूशन प्रोनाउंसिएशन पैटर्न, ये जो हमारा कम्युनिकेशन, मैंने फर्स्ट सेशन ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, मैंने फर्स्ट आपको जो टॉपिक जो समराइज वे में आपको एक्सप्लेन किया, कम्युनिकेशन। इफ यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स with a good proper English language or a good pronunciation, the receiver got the same message, same pattern and will learn many things. अगर वो बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन में, बहुत अच्छे आसान इजी वे में है, तो डेफिनेटली आपका जो रिसीवर है, जो आपका सुनने वाला है, उसको आपकी सारी बातें समझ में आएगी। अंडरस्टैंडिंग फोनेटिक्स। अब देखिए फोनेटिक्स को जो समझने की बात कही गई है, ये फोनेटिक्स को हम समझे कैसे। मैं आपको यहाँ पर, मैं आपको पहले ही सेशन में बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाले कि आ का साउंड क्या निकलने वाला है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये सब वर्क आपको करना है। So this is your homework after that. Say my name. तो ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि आपको इस पे वर्क करना है। आपको पता है आ का साउंड आ होता है, बी का साउंड बा होता है, एस एच का साउंड शा होता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स। आई नेवर एक्सप्लेन दैट what the words you have to use, what the words you have to pronounce. I never told you that. Understanding. Phonetic is divided into three main branches: auditory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. I already explained it कि ये हमारे 3 phonetics हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जैसे ही आते हैं तो ये हमारे phonetics और हमारे pronunciation को develop करते हैं। Now, importance of phonetics. Phonetics not only guide the learner in the decoding the sound, it also helps them to know how a word must be spelled out while writing. When you spell a word with a phoneme, it's called the grapheme. Phonetics सिर्फ हमारे pronunciation को ही develop नहीं कर रहे, हमारे ये जो phonetic है, हमें एक word को बोलना कैसे है, उसके साथ साथ उसे spell करना भी बता रहा है, and parallelly उस चीज को लिखना कैसे है वो भी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, हम बोलते हैं बच्चों साइन लिखो, बच्चा क्या लिखेगा? साइन, दैट इज SINE, साइन ही लिखेगा वो। क्यों? क्योंकि हमने शाह का साउंड तो निकाला ही नहीं, हम बच्चे को शाइन नहीं पढ़ा, हमने बच्चे को ये जरूर पढ़ाया कि SH का साउंड होता है शाह, बट हम अपने प्रोनाउंसिएशन में क्या बोल रहे हैं? साइन। जेब्रा, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं जेब्रा, तो बच्चा सुनते साथ बोलेगा JEBRA, जेब्रा। क्यों? क्योंकि ये जो फोनेटिक साउंड है हमारे, वो उसके पास गलत जा रहे हैं और उस गलत साउंड की वजह से बच्चा गलत स्पेल कर रहा है और गलत लिख भी रहा है। इसलिए हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि अगर साशा है, SH है, तो श का साउंड निकलेगा, अगर सिर्फ S है तो सा का निकलेगा। और ये सी और सा में भी डिफरेंस रखिए। सी, ये टंग हमारी हल्की सी आगे आकर के सी ऐसे निकलता है, और सी यहाँ ऑडिटरी फॉर्म से आता है हमारा। सी यहाँ से आता है, S यहाँ से आता है ऑडिटरी, और श जो आता है ये हमारा आर्टिकुलेटरी ग्लैंड से आता है, यहाँ से डेवलप होता है श हमारा। आप इस तीनों वर्ड्स को, तीनों अल्फाबेट को एक बार बोल सी, तो दैट इज सी। सिर्फ हमने अपनी टंग को मूव किया, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं हुई, सिर्फ स्ट्रेचनेस हुई। जैसे ही हम स पे पहुंचे, यहाँ पे आप हल्का सा हाथ लगाइए और आपको लगेगा सा। अभी भी शाह की आवाज सुनाई दी मुझे। और अब अगर आप श की आवाज में करेंगे, श
ये पूरी स्ट्रेच भी करेगी ग्लैंड और यहाँ पे एक वाइब्रेशन भी होगा। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस। हमें बच्चों को ये डिफरेंस बताना है और बताएंगे कब, जब हम खुद अप्लाई करेंगे। तो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा यही है कि हम सिर्फ फोनेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं या इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें बोलना आ जाए। हम इसलिए कि एक वर्ड को, एक सेंटेंस को, एक प्रॉपर राइटिंग हमें कैसे करनी है वो भी जरूरी है। और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका फोनेटिक ही ठीक नहीं होगा या बच्चों का फोनेटिक ही ठीक नहीं होगा, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूँ, बच्चों की भी बात करूँ, बच्चों का ठीक नहीं होगा, वो जेब्रा लिख देंगे, शाइन की जगह साइन लिख देंगे, तो कुछ भी लिख देंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट द फोनेटिक। नेक्स्ट, वे टू यूज फोनेटिक टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हम अपने फोनेटिक्स पर वर्क कैसे करें, किस तरह से हम इस पे काम करें कि हमारा फोनेटिक्स में डेवलपमेंट हो। फर्स्ट पॉइंट, लर्न द साउंड ऑफ इंग्लिश। यू हैव टू लर्न द साउंड ऑफ इंग्लिश। एवरीवन हैव अ मोबाइल, हैज अ मोबाइल। सबके पास, हमारे पास मोबाइल है, उसमें ऐसे सारे आप यूट्यूब पर पेजेस लाइक कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पे फोनेटिक्स के बारे में बात करिए। हम जब चीजों को बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसे अप्लाई जरूर करें। सो द फर्स्ट पॉइंट, लर्न द साउंड ऑफ द इंग्लिश। हर एक इंग्लिश वर्ड को किस तरह से साउंड किया जा रहा है, किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, वो हमें हमारे फोनेटिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, नॉट अ मैन, अ वुमन, मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारी प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। अगर हम किसी भी वर्ड को, ठीक है आज हम कुछ गलत बोल रहे हैं, व्हाटएवर, हम बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेफिनेटली 10 से 15 के बाद जब प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें अपने प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट करनी है। You should practice yourself. हमें बार बार प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर हम अपने फोनेटिक्स पर वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने रिपीटेशन वर्क को करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने सीख लिया कि एस एच श होता है, स एस होता है, स सी होता है, ये साउंड तो यहाँ आपके तीनों ग्लैंड से समझ में आ गया और खत्म। नो, यू हैव टू रिवाइज इट, रिपीट इट अगेन एंड अगेन, then you have to learn many things. Next point, use the minimum pair. Minimum pair मतलब जो words एक दूसरे के साथ attached हो करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया S and H. When S H combine, the phonetics word is say sure. तो ये दो words मिलकर के कौन सा sound develop कर रहे हैं, इन चीजों को भी आप प्रैक्टिस में लाइए। PEN पेन होता है, PIN पिन होता है। तो बहुत बार फोनेटिक्स में पिन और पेन दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, वो एक साथ मिला देते हैं। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, उसे गलत स्पेल भी करते हैं और गलत लिखते भी हैं। तो फोनेटिक्स में जरूरी ये है, अगर इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट तो यू हैव टू यूज मिनिमम पेयर। पेयर के साथ भी कौन सा साउंड निकल के आए, जैसे CH और कई बार CH को क भी कहा गया है। वो किस रीजन में कहा है, ये काफी एक ये पूरा फोनेटिक्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये 2 मंथ का है, ये 1 डे वर्कशॉप का नहीं है, ये 2 मंथ का है। CH चा तब निकलेगा जब उसके आगे सिर्फ वॉवल्स होते हैं, CH का तब निकलता है जब उसके आगे कंसोनेंट्स होते हैं, और सिर्फ वो कंसोनेंट्स जहां पर हम L P T ऐसी चीजें जब होती हैं तब हम उसका साउंड CH का हो जाता है। अदरवाइज जब वॉवल्स होते हैं तो उसका साउंड चा निकलता है। CH का साउंड देखिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ब्लेंड्स, these are called blends. आप लोग करते हो ना, ब्लेंड्स। कितने ब्लेंड्स हैं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? CH करते हो, SH करते हो। C is always one curly k. No, it is k. It is not saying s. It's curly k. आजकल जो बोल रहे हैं बच्चों को curly k ही सिखा। तो ये डिफरेंसेस हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट,
record yourself. Yes, if you want to improve your phonetics, if you want to improve your pronunciation, if you want to improve your English, you have to record yourself. मैंने जैसे बताया, you have to stand in front of the mirror and speak. स्टार्ट कर दीजिए, बोलना शुरू कीजिए और उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद जो इवैल्यूएशन है वो करेक्ट इवैल्यूएशन होगा। आपको पता चलेगा जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, एग्जैक्टली वो चीजें अप्लाई हो रही है और नहीं। The point is, next point is listen to our native speaker. Native speakers जो exactly जहाँ से ये लैंग्वेज डेवलप हुई है, हमें उन स्पीकर्स को सुनना चाहिए। बहुत बार मूवीज के ऊपर कहा गया कि मूवीज देखिए, आप सब मूवीज देखिए, स्पीकर्स को सुनिए। जब हम उन सारी चीजों को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड्स को किस तरह से अप्लाई करना है। तो बिकॉज दे आर नेटिव, उन्हें ज्यादा पता है, बेटर पता है। दिस डायग्राम शोज द लेवल, फर्स्ट pragmatics, semantics, syntax, morphology, phonology, phonetics. This is called the steps. सबसे लास्ट में हमारा आता है, I'm starting with the last. लास्ट में हमारा pragmatic आता है, that is called the paragraph. How can you write the paragraph? How can you read the paragraph? And how can you written the paragraph? Whatever. ये सारी चीजें हमारे end में आती है. This second last one is semantic. Semantic is a group of the words which have explained a sentences. इसे हम semantic कहते हैं। कहाँ पे हमें full stop, comma किस तरह से लगाना है। Syntax, अलग अलग हमारे sentences हैं। Then morphology, उन morphologies किसे पता है? Morphology actually जो हमारे words हैं, किस वर्ड को किस फॉर्म में लिखा जाए। जैसे हमें स्पेलिंग लिखनी है कैट की, तो CAT कैट, वो एक करेक्ट फॉर्म में जो किया जाता है उसे हम फोनोलॉजी, उस फॉर्म को जो हमारा साउंड निकल रहा है उस साउंड के फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं। और अब देखिए हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फोनेटिक्स। अगर हमने इसे क्लियर कर लिया, इस ग्रीन सर्किल को क्लियर किया, तो हमारा एंड येलो सर्किल बिल्कुल क्लीन होगा। अगर हमने अपने फोनेटिक पे वर्क कर दिया, एग्जैक्टली हमारा पैराग्राफ तक ठीक हो जाता है। हमारा पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्लीन हो जाता है। और सेम पैटर्न यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड कहा है, स्पीच साउंड, फिनोमिनास, वर्ड्स, phrases and sentences, literal meaning of the phrases and sentences, meaning of the context and discussion. ये हमारा लेवल है। अगर हमने फर्स्ट स्टेप पे ही कुछ वर्क कर लिया, फोनेटिक्स पे अपनी इंप्रूवमेंट ला ली, कम कर लिया, तो हमारे पैराग्राफ राइटिंग हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो, हमारी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक। दिस इज कॉल्ड द सेम डायग्राम इज शोन ओवर हियर। pragmatic, study of language and communication. हमारी लैंग्वेज या हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का हो, ये हमारा pragmatic लेवल कहलाता है। सेकेंड, semantic, study of meaning, I already explained it. Syntax, study of sentences structure. Morphology, study of the word structure. And the phonology, study of the arrangement of the sound. And the first one is the phonetics, the sound, study of production of the sound. These are the levels from topward to upward. हमने शुरू कहाँ से किया, एंड वाले से किया। हमने अपना pragmatic से स्टार्ट किया और डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, हमारे फोनेटिक्स से हो रहा है। अगर फोनेटिक ठीक हो गया तो एंड तक सारी चीजें, ये लेवल हमारा बिल्कुल ठीक होने वाला है। This is the structure or structure of our gland. ये हमारा जो ग्लैंड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3 लेवल्स हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और हमारी सारी ग्लैंड्स के बारे में। हमारा साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करना है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर प्रोनाउंसिएशन। हम अपने प्रोनाउंसिएशन पे अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें अपने ग्लैंड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
किस ग्लैंड से, जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ सी, स और श के बारे में बताया, बट ये एक प्रॉपर ग्लैंड एक्सप्लेन कर रहा है हमारा कि हम इसमें अगर हम इस पे फोकस करके काम करें धीरे धीरे से, तो डेफिनेटली हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा. नाउ दिस इज द पिक्चर, दैट इज द फर्स्ट बिलाबिल. बिलाबिल इज शोज द अपर पार्ट. ये लोअर लिप है. जब हम सिर्फ अपने टंग को मूव करके कुछ भी बोलते हैं तो ये हमारा अपर पार्ट बिलाबल कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा लेबोडेंटल. लेबोडेंटल जब लिप्स के नीचे से जाती है इंसान, तो ये पिक्चर आप लोगों को डेफिनेटली आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी. इफ यू नीड इट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरा पिक्चर. लेकिन इस पे अगर हमने धीरे धीरे से, ये जो हमारी पूरी ग्लैंड है, हमारी ग्लैंड से ही हमारा फोनेटिक. कौन सा ग्लैंड है ये, साइंस वाले बताइए. कहाँ से आवाज आती है भाई? इट्स वेरी कॉमन, लैरिंग्स. यू डोंट इवन नो. लैरिंग्स है आपका जो साउंड प्रोड्यूस करता है. इसमें जब वाइब्रेशन होती है देन वी गेट द साउंड. सो लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स. व्हाई क्वाइट? साइंस टीचर जो BSc वाले टीचर्स होंगे दे मस्ट बी नोइंग दिस. हाँ, प्लीज रिस्पॉन्ड. वेरी सिंपल. एकदम जनरल नॉलेज पढ़ा करो बच्चों. हाँ, इसीलिए तो कहा है कल आज इसके बारे में जी बताया. के BSc वाले कौन कौन सा हाथ ऊपर करें एक बार. Please raise the hand of the BSc teachers. मैडम आइए, आगे आइए, आगे आगे. साउंड बॉक्स क्या है बॉडी में? व्हाट इज द साउंड बॉक्स इन योर बॉडी? चलिए मैम कंटिन्यू. ठीक है, बैठ जाइए. Reason for wrong pronunciation. अब बात आती है कि रीजन क्या है हम wrong pronunciation आता क्यों हम wrong words pronounce कर रहे हैं. There is definitely a reason. कुछ तो रीजन है, तभी तो बार बार हम लोग गलत कर रहे हैं या हमने स्टार्टिंग से ही चीजें गलत की. फर्स्ट रीजन है स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड इनकरेक्टली. हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को बार बार गलत बोलते जा रहे हैं और उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही बोलना है और हमें उस पर ही फोकस रखना है. तो जब हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ड को स्ट्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा गलत प्रोनाउंस होता है. जहाँ हम कभी कभी बोल ही नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो सोचते हैं कुछ भी बोलो और जल्दी से बोलो. जल्दी से बोलने की वजह से वर्ड्स हमारे गलत प्रोनाउंस होते हैं. तो यू हैव डोंट स्ट्रेस द वर्ड. बी रिलैक्स during the communication. You have to use a proper pronunciation. Don't get panic. Don't get hurry to speak. हमें बहुत जल्दी नहीं करना है कि हमें बोलना ही है. ठीक है, गलत भी आ रहा है तो बोल ही दो. जब हम इन चीजों के साथ स्ट्रेस के साथ बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेसिंग द रॉन्ग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जब हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है. अगेन या गेटिंग हरी, हम जल्दी कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और एक सेंटेंस में रॉन्ग वर्ड है उसे गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दिया. सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, डोंट स्ट्रेस. हमें स्ट्रेस नहीं लेना है. विदाउट स्ट्रेसिंग बी काम एंड स्पीक. बहुत कामली से हैंडल करना है. थर्ड, प्रोनाउंसिंग सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड इनकरेक्टली. Consonant sound. How many consonants? 21. Exactly.